हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्यवर उवध्याय सु साधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, संत सर्वमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के, आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज के, ज्येष्ठ मुनिवासी विनम्र सागर जी महामुनि राज के, पूज्य मुनिवासी निसर्ग सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों के आज के महामांगलिक कार्य के कहते हैं कि छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं और घुटनों के बल चलने वाले पैरों के बल चलने लग जाते हैं। आज का है पावन प्रसंग, इसी से संदर्भित अपने बालक जीवन का, क्योंकि बालक हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, कि संस्कारों का प्रभाव कैसे पड़ता है। प्रारंभ में आपकी तरह मैं भी जहाँ से आया हूँ उस ग्रह में रहता था, तो माँ प्रतिदिन मंदिर जाती थी, अभिषेक करती देखती थी और पूजन आदि करके वापस आती थी। चूँकि पिताजी पहले अभिषेक नहीं करते थे, मंदिर तो जाते थे। घर में ज़्यादा ऐसा संस्कार नहीं था, केवल माँ को छोड़कर, दादी माँ को छोड़कर दादाजी को। उसके बाद किसी को मैंने नहीं देखा कि अभिषेक करने कोई घर के लोग जाते हों। जब वो नहीं जाते बड़े तो हम भी नहीं जाते थे, हमें क्या पता। तो माँ ने पहला नियम दिया था कि पहले मंदिर के दर्शन करके आओगे तब आपको भोजन मिलेगा। आलसी राम आलस कर गए, 1-2 बार तो क्षमा हो गई, पर रोज़ क्षमा नहीं मिलती। एक दिन थोड़े से जोर शब्दों में कह दिया माँ ने कि या तो भोजन मिलेगा या मंदिर रहेगा, क्या करना है। तो मंदिर होके आओ तो भोजन मिलेगा। चले गए डर के कारण, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। कुछ दिन चला, बाद में प्रमाद किया कि नीचे से ही थोड़ा सा पानी आँखों में लगाए और पहुँच गए, भोजन दे दो। इतने जल्दी कहाँ से आ गए मंदिर से, थोड़ा सा दूर था, 5 मिनट का तो रास्ता लगता ही है। 5 मिनट जाने के, 5 मिनट आने के, 5 मिनट प्रभु के दर्शन करने के, कायोत्सर करने के। देखो तो भगवान कैसे बैठे, इतने जल्दी कहाँ से आ गए। चोरी पकड़ी गई तो कहा कि अब आपको ये देखकर आना है कि भगवान कैसे बैठे हैं। अब भगवान कैसे बैठे हैं वेदी में, तो अब जाओ, जब देखो आगे कितने सारे भगवान, बड़े भगवान, पीछे मूलनायक, पर कौन से भगवान का क्या चिन्ह, कब तक बचोगे। चोरी कभी ना कभी तो एक दिन पकड़ी जाती है। पकड़े गए अपन भी, गंधोदक से बचे। अब बोले चंदन लगा के आओगे तभी भोजन मिलेगा। अब भगवान को एक बार देख ली तो स्मृति याद हो गई, भगवान ऐसे बैठे हैं, इतने भगवान हैं, ये चिन्ह हैं। फिर वही पानी का उपक्रम हुआ, नहीं अब चंदन कहीं नहीं मिल सकता मंदिर के अलावा, अब चंदन लगा के आओगे। उसके बाद ऐसी वो संस्कार पड़ा कि उसके बाद कभी जीवन में दोबारा मंदिर नहीं छूटा, भोजन भली छूट गया। और उसी संस्कार के कारण जब अभिषेक पूजन करने जाने लगा और व्रत आदि लिया, गुरुदेव के चरणों में पहुंचा, तो फिर पूरे परिवार में एक लहर प्रारंभ हो गई कि बहनें भी प्रतिदिन अभिषेक देखना, पूजन करना। आज भी शादी के बाद अपने बच्चों को ही वो संस्कार दिए हुए हैं और स्वयं भी पालन करती हैं। माँ भी, पिताजी भी अभिषेक पूजन प्रतिदिन करने लगे, व्रती हो गई माँ। कहने का तात्पर्य है कि वही छोटे छोटे नियम उन्होंने हमको दिए और अपने जीवन में भी उन्होंने उनको अवधारण किया। पूज्य गुरु के कृपा पात्र बनी
और फिर बाद में परिवार के और लोग भी आए। तो जब अमरकंटक में चातुर्मास हुआ तो पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव, वर्तमान के आचार्य परमिष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज और हमारे संघ के श्रेष्ठ साधक तपोनिधि पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज 2 प्रतिमा के व्रत लेने पर माँ को उनकी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दूसरे चतुर्मास के बाद वर्तमान आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छी का भी प्राप्त करने का सौभाग्य उसी परिवार के चाचा चाची जी को मिला था। और तीसरे चतुर्मास में पूज्य आचार्य भगवान ने कृपा करके अपनी पुरानी पिच्छी का प्रदान की और हम जैसे पतित को पावन बनाया था। और उसके बाद 2006 से 7 साल तक गुरुदेव की आज्ञा, उनका मार्गदर्शन मिलता रहा और लगे रहे उनके चरणों में। 2013 में पूज्य गुरुदेव ने नवीन पिच्छिका भी प्रदान करके इस देह को धन्य कर दिया। यही छोटे छोटे नियम एक दिन हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। बट वृक्ष का बीज जिसको कहते हैं कि बिल्कुल तिल के दाने से भी छोटा हुआ करता है, और जब उसको योग्य भूमि पर योग्य समय पर वपन किया जाता है, खाद पानी दिया जाता है और माली के द्वारा उस बागवान की, उस बगीचे की, उस पौधे की रक्षा की जाती है, तो फिर वह जमीन में नहीं रहता है, वह माँ का सीना फाड़ कर ऊपर आ जाता है, धरती माँ के सीने से ऊपर उड़ जाता है, माँ की गोद में पुष्पित पल्लवित होता हुआ एक बड़ वृक्ष का रूप ले लेता है। ऐसे ही यही छोटे छोटे नियम हमारे जीवन में बहुत बड़ा बड़ वृक्ष का काम करते हैं। बस हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम इसको निर्दोष तरीके से पालन कर पाएं। क्योंकि विद्यार्थी है, विद्यालय जाता है, पढ़ाई करता है, तो 365 दिन में एक दिन तो उसकी परीक्षा भी हुआ करती है, तब जाके उसको अगली कक्षा में प्रवेश मिलता है। उसी प्रकार ये हमारे नियम भी जब कहीं बाहर जाते हैं तो हम छूट रख लेते हैं। छूट किस बात की? जैसे आपने जाने के लिए तैयारी की है, अपना सूटकेस अटैची बैग जमाया है, वैसे ही उसमें एक द्रव की थैली भी रख सकते हैं, थोड़ा सा भोजन भी रख सकते हैं। तो समय रहने पर हम सारे आवश्यक को अपना पूरा कर सकते हैं, तो दोष भी नहीं लगेगा और कार्य भी हो जाएगा। क्योंकि बुंदेलखंड में कहावत ही है कि किसी के घर में भोजन करने जाना हो तो भूखे मत जाना, पता नहीं कितनी देर क्या लग जाए वहाँ, फिर आपको क्रोध आदि कषाय उत्पन्न हो। इससे अच्छा है कि पहले घर से थोड़ा नाश्ता करके जाओ, और जाते साथ सामने बैठ नहीं जाना भोजन करने, पहले थोड़ा उसके साथ सहयोग करो, भोजन का कार्य कराओ, दूसरे को परोसो, तब जाके एक पंगत के बाद दूसरी पंगत में आप स्वयं बैठ के भोजन, उसका आनंद अलग आता है। फिर उसके बाद बाहर जाओ तो अपने घर से अपना भोजन का टिफिन साथ में लेके जाओ। सामने मिल गया, समय पे पहुंच गए, अच्छी बात है, नहीं है तो अपना भी भोजन होगा और साथ में कोई और साधर्मी है तो उसको भी हम भोजन करा देंगे, तो उसका भी नियम पल जाएगा कि रात में नहीं खाना पड़ेगा और बाहर की छूट नहीं रखना पड़ेगी। थोड़े से भी सहयोग से हम अपने नियम का निर्दोष पालन कर सकते हैं, बगैर कोई उसमें अतिचार लगाए हुए। फल बाहर मिलते हैं, फ्रूट लेते हैं, उनको भी साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन पैसा है तो सब बाहर से खरीद के खा लेते हैं। तो खा तो लेते हैं लेकिन अभक्ष खाते हैं, और हम बीमारियों को निमंत्रण दे देते हैं। कौन कौन सी चीज़ों का उसमें मिश्रण हुआ है, क्या क्या उसमें प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें पड़े हुए हैं, क्या मसाले हैं, कब का है, कुछ नहीं पता हमको। तब जाके वो बीमारियां हम बाहर से लेके आ जाते हैं और माता पिता की वर्षों की मेहनत, उनका पुरुषार्थ व्यर्थ में गंवा देते हैं और सारा पैसा इलाज में खर्च हो जाता है। जैन धर्म हमारे लिए पूरा वैज्ञानिक तौर पर सचेत करता है। डॉक्टर कहते हैं कि सोने से 3 से 4 घंटे पहले आपका भोजन होना चाहिए। जैन धर्म ये कहता है कि आपको सूर्यास्त के 48 मिनट पहले भोजन हो जाना चाहिए, ताकि सूर्य के प्रकाश में आपका भोजन वो पच जाए। अग्नि में भोजन पकता है और पेट की अग्नि में जाकर वह भोजन पचता है, और रात्रि में भोजन करने पर शीतांश का प्रभाव पड़ जाता है और भोजन पच नहीं पाता है, तो बाद में आपका स्वास्थ्य
बिगड़ जाता है। स्वास्थ्य भी अनुकूल रहे, हमारी बुद्धि भी समक्ष रहे और हमारा ध्यान पूजन अभिषेक करने के लिए अच्छी बुद्धि रहे, ऐसे इस संस्कारों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़े। आज छोटे छोटे नियम पूज्य महाराज श्री ने आपको बताए, आगे चल के ये अणुव्रति के रूप में परिवर्तित हों, व्रति आदि बने या फिर महावृत्ति बने। कब किसका पुण्य उदय हो जाए कहा नहीं जा सकता है। बस अपनी भावनाओं को अच्छी बनाते रखें, भावनाओं को भाते रहें। आज नहीं तो कल आपका नंबर भी नीचे से ऊपर आने में लग सकता है। ऐसी बहनें, ऐसे भाई आपके नगर के भी हैं, उन सब ने यही पुरुषार्थ किया है। आगे चलकर उन सब के लिए भी इसी रत्नत्रय की प्राप्ति हो। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और पीछे वालों के पीछे चलने वाले भी एक दिन पीछे वाले बन जाते हैं। आप सब पीछे वाले बने। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंदिर की जय।